Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about क्रिया कारक कुतूहलम. आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर क्लास 10 के अंतर्गत चैप्टर 3 में क्रिया कारक कुतूहलम के अंतर्गत हम 5th, 6th और 7, 8 श्लोक की ओर देखेंगे. तो चलिए देखते हैं. यहाँ पर फर्स्ट से देखेंगे क्रिया कारक. क्रिया मतलब होता है धातु रूप, कारक मतलब होता है शब्द रूप. क्रिया धातु, कारक शब्द. तो धातु और शब्द में के माध्यम से श्लोकों को कुतूहलम मतलब कि बोल सकती हैं वार्तालाप करेंगे हम लोग क्रिया और कारक के विषय में. यहाँ पर वार्तालाप करेंगे. फर्स्ट देख लेते हैं श्लोक की ओर. क्रोधात भवति समूह. आज हम डिटेल्स में अनुवाद को देखेंगे. इन श्लोकों का या सारगर्भित बातों का क्रिया कारक का यूज जहाँ पर किया गया है उसका. क्रोधात भवति समूह फर्स्ट की ओर देखेंगे. क्रोधात भवति समूह, समूहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. एक बार और देखेंगे श्लोक की ओर. क्रोधात भवति समूह, समूहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. अब इसका ट्रांसलेट अनुवाद पहले शब्दार्थ की ओर देख लेते हैं. क्या क्या शब्दों के अर्थ क्या हैं. क्रोधात मतलब होता है क्रोध से, भवति होता है, समूह, समूह मतलब अज्ञान, समूहात अज्ञान से, स्मृति विभ्रमः स्मृति स्मरण शक्ति नष्ट होना, स्मृति भ्रंशात् स्मरण शक्ति के नष्ट होने से, बुद्धिनाशो बुद्धि का नष्ट होना या बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धिनाशात् बुद्धि के नष्ट होने से, प्रणश्यति प्राण भी अर्थात सब कुछ नष्ट हो जाती है. यहाँ देखेंगे क्रोधात, समूहात और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात्. इस सेंटेंस से बोल सकते हैं या इस श्लोक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है. उसी प्रकार से इसमें देखिए षष्ठी, इसमें सप्तमी कारक, यहाँ पर कारक है देखिए, तो इसमें पंचमी, षष्ठी और सप्तमी कारकों का प्रयोग किया गया है सेंटेंस रचना में. और इसमें हम लोग देखेंगे तो क्रिया, क्रिया मतलब धातु, धातु का प्रथम रूप अर्थात धातु का लट लकार का प्रयोग किया गया है. तो फर्स्ट श्लोक की ओर देख लेते हैं. क्रोधात भवति समूह, क्रोध करने से, क्रोध से अज्ञान होता है. फर्स्ट देखेंगे क्रोधात भवति समूह, क्रोध से अज्ञान, भवति मतलब होता है, क्रोध से अज्ञान होता है. समूहात स्मृति विभ्रमः, समूहात स्मृति विभ्रमः अज्ञान से. यहाँ पर देखिए समूह मतलब अज्ञान, समूहात मतलब अज्ञान से, स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रष्ट हो जाती है मतलब स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है. एक बार और देखेंगे. क्रोध से अज्ञान होता है, अज्ञान से स्मृति नष्ट हो जाती है. अब देखेंगे स्मृति भ्रंशात् स्मृति के नष्ट होने से, याददाश्त बोल सकती हैं, स्मृति के नष्ट हो जाने से बुद्धिनाश, बुद्धि भी नष्ट हो जाती है. स्मरण शक्ति या स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि भी नष्ट हो जाती है. बुद्धिनाशात् प्रणश्यति और बुद्धि के नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है. प्रणश्यति सब कुछ नष्ट हो जाता है. आगे देखेंगे सेकेंड श्लोक की ओर. अलसस्य कुतो विद्या, आलसी के पास, आलसी के पास विद्या कहाँ, अर्थात आलसी के पास विद्या नहीं होती है. अविद्यस्य कुतो धनम, बिना विद्या के धन की प्राप्ति नहीं होती है. अंधनस्य कुतो मित्रम, और बिना धन के मित्र नहीं होता है, अर्थात बिना धन के मित्र की प्राप्ति भी नहीं होती है. अमित्रस्य कुतो सुखम, और बिना मित्र के सुख की प्राप्ति नहीं होती है. एक बार और देखेंगे. अलसस्य कुतो विद्या, अविद्या कुतो धनम, अंधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम. तो देखेंगे आलसी के पास, आलस्य करने के पास विद्या कहाँ, मतलब विद्या नहीं होती है. अविद्यस्य कुतो धनम, अविद्या बिना विद्या के धन की प्राप्ति नहीं होती है, मतलब बिना विद्या के पास धन नहीं होता है. अंधनस्य कुतो मित्रम, और बिना धन के मित्र नहीं होता है, अर्थात बिना धन वाले के पास मित्र की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात उसके पास ही मित्र नहीं होता है. अमित्रस्य कुतो धनम, और बिना मित्र के सुख की प्राप्ति कहाँ, अर्थात बोला गया है कि आलसी के पास विद्या नहीं होती है, बिना विद्या के धन कहाँ, धन और बिना धन के मित्र, और बिना मित्र के सुखी की प्राप्ति नहीं होती है. अगला देखेंगे. शैले शैले न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, साधुओ न ही सर्वत्र, चंदनम न वने वने. तो देखेंगे शैले शैले न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे,
साधुओं न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने। यहाँ पर सप्तमी भक्ति का प्रयोग किया गया है। देखिए सैले सैले, सैले सैले पत्थर, पत्थर में अर्थ सैले सैले पर्वत, पर्वत में, पर्वत में, पर्वत में मतलब प्रत्येक पर्वत में। ना माणिक्य, माणिक्य नहीं होता है, प्रत्येक पर्वत में मणि नहीं होता है। मौक्तिकम ना गजे गजे, सभी हाथी में, गज गज में मतलब सभी हाथी में, प्रत्येक हाथी में। मौक्तिक मतलब होता है मोती, मोती ना मतलब नहीं होता है। एक बार और देखेंगे, पर्वत पर्वत में मतलब प्रत्येक पर्वत में, मणि नहीं होता है अर्थात नहीं पाया जाता है। प्रत्येक हाथी हाथी में अर्थात प्रत्येक हाथी में मोती नहीं होता है। साधुओं न ही सर्वत्र, उसी प्रकार से सर्वत्र मतलब होता है सभी जगह। साधु सज्जन पुरुष या साधु नहीं होती हैं। चंदनम ना वने वने, और वन वन में अर्थात प्रत्येक वन में चंदन भी नहीं पाया जाता है। अब जस्ट अगला देख लेते हैं। पापान निवार्यति योज्यते हिताय, गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रगति करोति। आपदगतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणम इदम प्रविदन्ति संतः। इस श्लोक के माध्यम से, इस श्लोक में हम लोगों का क्रिया का रूप लकार का प्रयोग किया गया है, लट लकार का प्रयोग किया गया है। जैसे देखिए पाप निवार्यति योज्यते, यहाँ पर अति अति अतः अंति वाला, योज्यते अति अति अंते असे अथे अद्वे ये आवहे आमहे, आत्मनेपद का प्रयोग किया गया है। निगुह्यति प्रकटी करोति और जहाति, और उसके बाद देखेंगे ददाति प्रवदन्ति। इस प्रकार से यहाँ लट लकार का प्रयोग किया गया है। देखिए इसमें देखते हैं पाप निवार्यति, पहले तो देखेंगे प्रविदन्ति संतः, संत लोगों ने क्या कहा है। प्रविदन्ति संतः, संत लोगों ने प्रविदन्ति कहे हैं, संत लोगों ने क्या कहे हैं देखते हैं। पाप निवार्यति योज्यते हिताय, पाप निवार्यति योज्यते हिताय, हिताय जो मित्र होते हैं, जो हितकारी होते हैं, जो हितकारी मनुष्य या मित्र होते हैं, वे पापान निवार्यति पाप से बचाते हैं, पाप से बचाते हैं। जो अच्छे मित्र हितकारी मित्र होते हैं या हितकारी मनुष्य होती हैं, वे पापान निवार्यति पाप से बचाते हैं। जो अच्छे मित्र होते हैं, सन्मित्र होते हैं, वे पाप से बचाते हैं। योज्यते हिताय, यहाँ पर हिताय का अर्थ है हितकारी कार्यों में, हितकारी कार्यों में योज्यते लगाते हैं, हितकारी कार्यों के लिए लगाते हैं। यहाँ पर देखेंगे सन्मित्र लक्षण, अच्छे मित्र के लक्षण, सन्मित्र लक्षण मतलब होता है अच्छे मित्र के लक्षण। प्रविदन्ति कहे हैं संत लोगों ने, अच्छे मित्रों के लक्षण क्या कहे हैं संत लोगों ने, तो यहाँ देखेंगे पापा निवार्यति पाप से बचाता है। योज्यते हिताय अच्छे कार्यों में लगाता है। गुह्यम निगुह्यति, गुह्यम होता है मतलब होता है गुप्त बातों को, निगुह्यति मतलब छिपाता है, गुप्त बातों को छिपाता है मतलब न योग्य करने योग्य बातों को छिपाता है। गुणान प्रकटी करोति, गुणों को प्रकट करता है। अच्छा मित्र क्या करता है, पाप से बचाता है, अच्छे कार्य हितकर कार्यों में लगाता है, गुप्त बातों को छिपाता है मतलब छिपाने योग्य बातों को छिपाता है, गुणों को प्रकट करता है। आपदगतम च न जहाति ददाति काले, आपदगतम च न जहाति, आपत्ति के समय या विपत्ति के समय साथ नहीं छोड़ता है, विपत्ति के समय साथ नहीं छोड़ता है। ददाति काले और समय आने पर काम आता है, और समय आने पर काम आता है या विपत्ति के समय काम आता है बोल सकती हैं। सन्मित्र लक्षणम प्रविदन्ति संतः, सच्चे मित्र के यही लक्षण संत पुरुषों ने कहे हैं, सच्चे मित्र के यही लक्षण संत पुरुषों ने कहे हैं कि वह पाप से बचाता है, अच्छे कार्यों में वह पाप से रोकता है या बचाता है, अच्छे कार्यों में लगाता है, गुणों को प्रकट करता है, गुप्त बातों को छिपाता है, गुणों को प्रकट करता है, विपत्ति के समय साथ नहीं छोड़ता है और समय आने पर काम आता है या साथ देता है। सच्चे मित्र के यही लक्षण सत महापुरुषों ने या सज्जनों ने बताए हैं। एक बार और देख लेते हैं, शुरू से हम लोग इसको स्टार्टिंग से देखते हैं। क्रोध से अज्ञान होता है, क्रोध से होता है अज्ञान अर्थात क्रोध से अज्ञान होता है। अज्ञान से स्मृति या अर्थात याददाश्त ही भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति नष्ट हो जाती है, या बोल सकते हैं स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। अज्ञान से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नष्ट होने से जी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। अब सेकेंड श्लोक को देखेंगे। आलसी के पास विद्या कहाँ, बिना विद्या के धन कहाँ, बिना धन के मित्र कहाँ, और बिना मित्र के सुख कहाँ। अर्थात आलसी के पास विद्या नहीं होती है, और बिना विद्या के धन नहीं होता है, बिना धन के मित्र
और बिना मित्र के सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात कहा गया है कि आलसी को विद्या का और बिना विद्या वाले को धन का त्याग कर देना चाहिए। आलसी को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और बिना विद्या वाले को धन का त्याग कर देना चाहिए और बिना धन के मित्र का त्याग कर देना चाहिए और बिना मित्र के सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगला देखते हैं, पर्वत में मतलब प्रत्येक पर्वत में माणिक्य नहीं, मणि नहीं होता है। प्रत्येक हाथी में मौक्तिक अर्थात मोती नहीं होता है या नहीं पाया जाता है। साधु सभी जगह नहीं होते हैं। प्रत्येक वन में चंदन भी नहीं पाया जाता है। अगला देखते हैं, सच्चे मित्र के लक्षण संतों ने क्या कहे हैं। सच्चा मित्र पाप से बचाता है, अच्छे हितकारी कार्यों में लगाता है, गुप्त बातों को छिपाता है, गुणों को प्रकट करता है, आपत्ति के समय साथ नहीं छोड़ता है, समय आने पर या विपत्ति के समय काम आता है। सच्चे मित्रों के लक्षण यही संत महापुरुषों ने कहे हैं। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक यहाँ से कंप्लीट होता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में अगला श्लोक देखेंगे। थैंक यू।